हर वक्त मंदिर में बैठे रहोगे तो बेटी की शादी क्या भगवान आकर कराएंगे। सुबह की चाय बनाते हुए सुमित्रा ने रोज की तरह टोका। विनायक प्रसाद हल्के से मुस्कुराए। भगवान सब देख रहे हैं, समय आने पर रास्ता बना ही देंगे। वो रास्ता पैसों से बनता है और तुम तो हर बार अपने दोस्त मोहन को उधार देकर खुद खाली जेब रह जाते हो। विनायक ने चुपचाप अपनी कमीज सीधी की और मंदिर की घंटी बजाते हुए बोले, मैंने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया, भगवान भी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बस करो, ये भक्ति के प्रवचन। सुमित्रा ने थैला उनके हाथ में पकड़ाया। सब्जी ले आओ और हाँ, परसों लड़का देखने जाना है। पैसे नहीं है तो उधार मांग लो, एफडी तोड़ना तो तुम भूल ही जाओ। विनायक बाजार की ओर निकले और सबसे पहले अपने पुराने मित्र मोहन की दुकान पर पहुंचे। थोड़ी मदद चाहिए भाई, विनायक ने धीमे स्वर में कहा, मानो उधार नहीं एहसान मांग रहे हो। मोहन कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो हाथ तंग है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी बेटी नीला बहुत समझदार है, सुना है योग सिखा रही है अब। विनायक की आंखें चमक उठी। हाँ, सुबह की क्लास लेती है, 5,000 तक कमा लेती है। मेरी नीला किसी राजकुमारी से कम नहीं। तभी विनायक की नजर शोकेस में रखी एक खूबसूरत बालकृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। वे वहीं ठिठक गए। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी पुराने साथी से भेंट हो गई हो। मोहन बोला, वो एक खास ऑर्डर पर बनी है, 3 मूर्तियां थीं, एक ही बची है। घर लौटते वक्त विनायक के मन में वही मूर्ति छाई रही। काश मेरे मंदिर में होती। मन में एक टीस और श्रद्धा साथ साथ चल रही थी। जब घर पहुंचे तो देखा बाहर भीड़ जमा थी। एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, टाइम पर आ गए। अंदर कोई खास मेहमान बैठे हैं। विनायक जैसे ही अंदर गए, एक सज्जन तुरंत खड़े हो गए। नमस्कार विनायक जी, मैं आदित्य मेहरा। हो सकता है आप मुझे न जानते हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक पर था, अचानक दिल की धड़कनें रुक गई। लोग गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। तभी आपकी बेटी ने मुझे देखा, स्कूटी से सीधे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कुछ मिनट और देर होती तो शायद। विनायक स्तब्ध थे। आदित्य बोले, मैंने तय किया है कि अपने बेटे सम्यक का रिश्ता उसी लड़की से करूंगा जिसने एक अनजान की जान बचाई। अगर आप इजाजत दें तो मैं यह रिश्ता पक्का समझूं। विनायक की आंखें भर आईं। आज किसी दरवाजे पर जाना नहीं पड़ा, भगवान खुद दरवाजे पर आए थे। और तभी आदित्य ने एक डिब्बा विनायक की ओर बढ़ाया, वही बालकृष्ण की मूर्ति जिसे विनायक कुछ समय पहले देखकर लौटे थे। विनायक ने नजरें मूर्ति पर टिकाई और मन ही मन कहा, मैंने जिन पर भरोसा रखा उन्होंने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दिया।